हेलो एवरीवन, मैं अपने बारे में आज आपको ज़्यादा कुछ बताऊं मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि आज ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपनी बातें आपके सामने रखूं और आपसे कुछ विषयों पर चर्चा कर सकूं। कुछ बातें जो आपके दिल और दिमाग में भी चलती हैं, जो मेरे अंदर भी चल रही हैं, पर आज तक हम लोगों ने बैठकर कभी इन बातों को नहीं किया और हम बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी एजुकेशनल इंडस्ट्री का जो कोरोना लॉकडाउन है वो तो 15 मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ था और आज 19 दिसंबर 2020 तक लगातार चल रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं और आप बैठकर इन बातों पर चर्चा कर सकें, इसलिए आज इस वीडियो के जरिए मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मार्च 2020 यानी कि 15 मार्च 2020 ये वो टाइम था जब कोचिंग्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक स्कूल्स, कॉलेज, इन सभी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया ताकि कोरोना का इन्फेक्शन जो है वो स्टूडेंट्स तक ना पहुंच सके। और उस 15 मार्च 2020 से लेकर आज 19 दिसंबर 2020 तक का ड्यूरेशन, अगर मेरी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, मैं मेजर करूं तो 9 महीने का समय हो चुका है। और मैं जहां तक जानता हूं ये 9 महीने एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है, क्योंकि ये 9 महीने में एक छोटी सी कोशिका एक संपूर्ण मानव शरीर का रूप ले लेती है, यानी कि एक सिंगल सेल से कंप्लीट ह्यूमन बॉडी का शेप जो होता है वो इन 9 महीने में तैयार हो जाता है। लेकिन जो पिछले 9 महीने हैं उन्होंने स्टूडेंट्स की जो एक संपूर्ण बुद्धिमान शरीर या देह या बॉडी थी उसके फ्यूचर के शेप को इतने बुरी तरह से बिगाड़ दिया है कि इस बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बात इस कदर तक बिगड़ चुकी है कि आज अगर किसी बच्चे को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, उसको अगर ये पता करना है कि उसके भविष्य के लिए कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कौन सा फैकल्टी बेटर होगा, तो ये आज एक शिक्षक नहीं बता रहा है बल्कि एक फिल्म स्टार बता रहा है। और ये हम सभी देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जितनी भी एजुकेशनल कंपनीज हैं आज उनको प्रमोट कोई फैकल्टी नहीं कर रहा है, बल्कि उनको प्रमोट आज फिल्म स्टार कर रहे हैं। बच्चे को किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, बच्चे को किस फैकल्टी से पढ़ना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन से किसी बच्चे का नीट या आईआईटी में एडमिशन हो सकता है, ये आज की डेट में हम टीचर से बेटर फिल्म स्टार बता रहे हैं और बच्चों को लग रहा है कि वो सही बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ना तो किसी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ बातें कर रहा हूं, ना मैं ऑनलाइन एजुकेशन के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं खुद अपने यूट्यूब चैनल से बच्चों को मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा हूं जितना मैं इंडिविजुअली अपने प्लेटफॉर्म पर दे सकता हूं। तो मेरे इस वीडियो को आज जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो फैकल्टीज हो या फिर वो पेरेंट्स हों, आप सभी के लिए ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा। ये एक फैकल्टी बेटर तरीके से बता सकता है। क्या आपका बच्चा अगर अपने किसी पहचान वाले फैकल्टी से डिटेल में बातें करता है, उससे पूछता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो वो फैकल्टी उसे सही सलाह दे सकता है, या फिर कोई फिल्म स्टार उसको ये बताएगा कि उसके फ्यूचर के लिए ज्यादा बेटर क्या होगा। ये तो सोचने वाली बात है और आपको इस पर मुझे लगता है सोचना पड़ेगा। देखिए, पिछले 9 महीनों में जो सबसे बड़ा लॉस एजुकेशन इंडस्ट्री में हुआ है वो उन बच्चों का हुआ है जो छोटे छोटे जगहों से, छोटे छोटे गांवों से शहरों में पढ़ने आया करते थे नीट और आईआईटी की तैयारी करने के लिए। और उन बच्चों को जब फैकल्टी पढ़ाते थे तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फैकल्टी बच्चों के साथ फिजिकली उनकी देख रेख किया करते थे। उनको एक क्लासरूम के अंदर 50 बच्चों को केवल बैठा कर उनके डाउट्स को सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनको डांटना, फटकारना, उनको मोटिवेटेड करना, तब जाकर वो छोटी जगह का एक एवरेज सा स्टूडेंट डॉक्टर या आईआईटीएन बन पाता था। अब आपको क्या लगता है कि जो आज के टाइम पर एक फैकल्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 2500, 5000, यहां तक कि 60 हजार स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा रहा होता है, क्या वो फैकल्टी ये जान रहा होता है कि उन बच्चों में से किस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है? आज फैकल्टीज जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो उस फैकल्टी को अपने मोबाइल पर तो देख सकते हैं, लेकिन फैकल्टी चाहकर भी स्टूडेंट्स के मोबाइल में घुसकर यह नहीं देख सकता कि क्या उसने उसके लेक्चर को प्रॉपरली सुना है या नहीं सुना है, क्या वो उसके लेक्चर को देख भी रहा था या वो कहीं और किसी अदर एक्टिविटी में लगा हुआ था। आज उन एवरेज स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय और बहुत बड़ा उनके साथ लॉस हुआ है, जिन्होंने इन 8-9 महीने में जो वो पा सकते थे वो आज वो नहीं पा सके हैं। और उससे बड़ी चीज आपको बता दूं कि आज
हमारे साथ क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि अगर एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ाई कर रहा है तो उसके सिलेबस को स्किप कर दिया गया। उसके सिलेबस को, जो एक लंबा चौड़ा सिलेबस हुआ करता था 11th क्लास का, उसको आज 30, 40, 50% सिलेबस में कन्वर्ट कर दिया है। बच्चा क्या सोच रहा है कि वो 50% सिलेबस को पढ़ेगा और वो 11th क्लास में अच्छे नंबर ले आएगा। अच्छे नंबर लेने के बाद जब वो 12th क्लास में जाएगा तो क्या उसके 12th क्लास में जो डाउट्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो पाएंगे? किसी भी प्रीवियस क्लास को अगर आपने डिटेल में स्टडी नहीं किया है तो आप किसी भी नेक्स्ट क्लास के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज गेन नहीं कर सकते। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सोचने लायक हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कल मैं रात को एक एपिसोड देख रहा था कौन बनेगा करोड़पति का, और उस एपिसोड को मैंने देखा तो मुझे काफी खुशी भी हुई और फिर थोड़ा अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि उस एपिसोड में एक हमारे मध्य प्रदेश की प्रिंसिपल जो कि शिक्षक है और एक शोलापुर के शिक्षक जो थे, उनको काफी सम्मान के साथ कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड में बुलाया गया। और जब उन्हें हॉट सीट में बैठने के लिए अमिताभ बच्चन ने आमंत्रित किया तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए जो शब्द उन्होंने बोले थे, जितना मुझे याद है मैं आपको बता सकता हूं, वो शब्द शायद ये थे कि आज भी शिक्षकों के सामने मैं एक छोटा इंसान ही हूं। और उन्होंने बोला कि आप हॉट सीट पर पहले बैठिए और आपकी आज्ञा या अनुमति होगी तब जाकर मैं अपनी सीट जो है उसको ग्रहण करूंगा। तो इससे यह समझ में आता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, यानी कि अगर मैं बात करूं तो बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा फिल्म स्टार है वो तो शायद अमिताभ बच्चन ही है, रिस्पेक्टेड अमिताभ बच्चन ही है। और जब वो ये चीज़ कह रहे हैं कि शिक्षकों से बड़ा कोई नहीं हो सकता, उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी बातों को सुनना और उनकी आज्ञा से काम करना ही सही तरीका है। और मैंने एक विज्ञापन और भी देखा है, जिस विज्ञापन, मुझे नहीं मालूम वो विज्ञापन किस कंपनी का है, किस एजुकेशनल ब्रांड को प्रमोट करने वाला विज्ञापन है और उस विज्ञापन को किस अभिनेता ने दिया है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता, पर उसके कुछ शब्द मुझे याद हैं। उसमें ऐसा कुछ कहा गया है कि 98 से 99% मार्क्स, ऐसी कुछ डिजिट्स तो थर्मोमीटर में आया करती थी, यानी कि जब उनको बुखार आता था या बॉडी का टेम्परेचर को मेजर किया जाता था तो 98, 99 ऐसी डिजिट्स जो है वो थर्मोमीटर में आया करती थी। आज के बच्चे वो नंबर्स जो है वो अपने एग्जामिनेशन में ला रहे हैं। तो क्या वो इंसान जिसके थर्मोमीटर में इतने नंबर्स या मार्क्स आया करते थे, वो ये बता सकता है एक आम इंसान को, एक आम स्टूडेंट को, कि उसके फ्यूचर के लिए बेटर क्या होगा? ये सभी बातें बहुत सोचने लायक बातें हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत क्या है, गलत क्या नहीं है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है जिसमें आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीजों को करेक्ट नहीं कर सकते। चाहे मैं स्टूडेंट्स की बातें करूं या फिर मैं फैकल्टीज को लेकर बातें करूं या मैं पेरेंट्स के मन की बातें करूं, लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि नीट का एग्जाम एनटीए कंडक्ट कराएगा, 2021 में भी कंडक्ट कराएगा और फिर से भारत को बहुत सारे होनहार डॉक्टर्स मिल जाएंगे, सिलेक्शंस हो जाएगा बच्चों का। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उन स्टूडेंट्स के साथ होगा जो छोटी छोटी जगहों से और बेसिक सी पढ़ाई करने के बाद शहरों में आकर 1 साल कोचिंग करके एक सही टीचर के सही मार्गदर्शन के द्वारा नीट और आईआईटी का सपना पूरा किया करते थे। क्योंकि आज उन स्टूडेंट्स को जिस केयर की जरूरत है, उनको जिस ट्रीटमेंट की जरूरत है, बिलीव कीजिए वो ऑनलाइन एजुकेशन से वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टडीज के थ्रू भी नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम को डेफिनेटली निकाल सकते हैं। पर हर स्टूडेंट का अपने पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर स्टूडेंट्स को एक अलग केयर और अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसको कभी कभी प्रेशर भी देना पड़ता है, उसको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। और जब तक वो एक ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर इस तरीके की पढ़ाई नहीं कर सकता या अपने फैकल्टी से वो डिटेल में चीजें डिस्कस नहीं कर सकता, तब तक वो अपने आप को एक बड़े एग्जाम में सक्सेसफुल होते हुए देखे, ये शायद मुझे लगता है उसके लिए एक बहुत बड़े चैलेंज की बात है। और इसके ऊपर उन स्टूडेंट्स के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके पेरेंट्स का प्रेशर, क्योंकि उनके पेरेंट्स बस उनसे यही बातें करते हैं कि 720 में से 720 नंबर जब कोई बच्चा ला सकता है तो तुम नीट में सेलेक्ट क्यों नहीं हो सकते। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने आज के वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि इन 9 महीने में एक संपूर्ण मनुष्य की काया तैयार हो सकती है। तो ये 9 महीने सच में बहुत महत्वपूर्ण थे जो निकल चुके हैं, और इस 9 महीने ने एक बड़े ही बुद्धिमान होनहार स्टूडेंट्स के भविष्य को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है। लेकिन क्या
आज हम जिस कंडीशन में हैं उस कंडीशन में रहते हुए चीज़ें अपने आप सही होने वाली हैं। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से और फैकल्टी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हार्टली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में बातें करें। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो किसी तीसरे व्यक्ति से ये ना सीखे कि उसके लिए बेटर क्या होगा, बल्कि वो अपने कांटेक्ट में जो फैकल्टीज हैं उनसे खुलकर बात करें। आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, शायद उतनी जितनी आपके पेरेंट्स आपसे रखते हैं। और आपके एग्जाम को देने के बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है या आपका पेपर जो है वो बहुत खराब जाता है। पर बिलीव मानिए, दोनों कंडीशंस में आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा जाता है तो वो आपके साथ खड़े रहकर फोटो खिंचवाना चाहते हैं कि इस स्टूडेंट्स को डॉक्टर मैंने बनाया है। पर अगर आपका पेपर खराब जाता है तो भी आपके टीचर और आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं, इसलिए ताकि वो आपको और ज़्यादा आत्मविश्वास और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे सकें और आपको आने वाले समय में उस जगह पर पहुंचा सकें जहां पहुंचने का आपने सपना देखा था। लेकिन आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आपको ये फील होता है कि आप अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, तो उस असफलता को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की जगह, आप अपने फैकल्टी के साथ शेयर करने की जगह, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करने की जगह, उस चीज को, अपनी असफलता को आप लोगों की वजह मान लेते हैं। इसके पीछे के जिम्मेदार आप दूसरे लोगों को मान लेते हैं, ना कि आप खुद को एनालाइज करते हैं कि आपने गलती कहां की। आपको जरूरत होती है कि आप अपने फैकल्टी के साथ खुलकर बात करें, अपने पेरेंट्स के साथ खुलकर बात करें, क्योंकि बिगड़े हुए समय में अगर आप चीजों को और ज्यादा बिगाड़ेंगे तो बिलीव कीजिए कि ये चीजें एक दिन आपके फ्यूचर को स्पॉइल जरूर कर देंगी। तो आज वो समय आ चुका है कि आपको अपने करियर को लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आपको अपने फैकल्टीज से बात करनी चाहिए। और जो अदर फैकल्टीज मुझे सुन रहे हैं उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको फिर से वो जगह दिलाने के लिए जो आपकी जगह थी कोई आने वाला नहीं है, बल्कि आपको, हम सबको मिलकर अपनी जगह हासिल करना पड़ेगी। और मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे के लिए बेटर क्या हो सकता है, ये आपके बच्चे की फील्ड का जो एक विशेषज्ञ है उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। क्योंकि आप अगर किसी ग्लैमर को देखकर ये सोचते हैं कि वो आपके बच्चे के लिए बेटर है, तो वो डेफिनेटली चीज बेटर हो सकती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, पर आपके बच्चे के लिए क्या बेटर है, ये अगर आप दूसरों की बातों में आकर डिसाइड करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे अपने बच्चे का। तो आपको भी जरूरत है कि आप अगर अपने बच्चे को सच में सही गाइडेंस देना चाहते हैं, उसको सही मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो आप उसको ये गाइड करें कि वो इस संबंध में कि वो क्या करना चाहता है, वो प्रिपरेशन कैसे करना चाहता है, वो अपने फैकल्टी से बात करे, खुलकर बात करे। और उससे ज्यादा बेहतर गाइडेंस कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको लगता है कि मैं जो बातें कह रहा हूं वो बहुत सिंपल, हॉनेस्ट और डायरेक्ट हैं, तो प्लीज इस चीज को आपको फॉलो करना है। और मैं ये भी चाहता हूं कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो प्लीज, अगर उनके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो बायोलॉजी डिसिप्लिन से हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को। मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पढ़ाने से बेनिफिटेड हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे पढ़ाने से फ़ायदा पहुंच सके। एटलीस्ट अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं डेफिनेटली करूंगा। आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं कि मेरी इन सभी बातों में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है और आपको लगता है कि ये बातें सच हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आगे आपको इसी तरीके से कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करता रहूँगा, लेकिन आपका भी ये फर्ज बनता है, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने आसपास जितने भी अनदर स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी हैं, अगर आप, तो आपको अपने साथी फैकल्टी से बात करने की ज़रूरत है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों का भविष्य हो या देश का भविष्य हो, उसको एक शिक्षक से ज़्यादा, मुझे जहां तक लगता है, एक शिक्षक से ज्यादा दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। तो आज की बातों में इतना काफी है और आगे मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा और भी कई विभिन्न पहलुओं पर। तब तक के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। अगर किसी प्रकार की कोई चीज आपको लगी हो कि मैंने गलत बोली है तो आप डेफिनेटली मुझे माफ करें, लेकिन जो मेरी बातें हैं उसमें मुझे जहां तक लगता है कि बहुत ज्यादा सच्चाई है और वो सच्चाई प्रैक्टिकली मैंने फील की है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और आगे मैं आपसे इसी तरह डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।